Hello friends, welcome back to my channel. And if you are new to my channel, please subscribe my channel, press the bell icon to get all new updates. And in this video, I'm going to discuss about the topic our environment. And this topic is very important for CBSE exam for term 2. So let's start. The environment. The environment includes our physical surrounding like an air, atmosphere, water bodies like an hydrosphere, soil or land lithosphere, and all the organisms such as in plants and human beings and microorganisms like in bacteria and fungus called the decompose. तो इन्वायरमेंट के अंदर क्या है फिजिकल सराउंडिंग लाइक एन जो फिजिकल सराउंडिंग है एयर वाटर सॉइल ये सारे कुछ ये सब आते हैं उसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक इन प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो इन्वायरमेंट के अंदर ये फिजिकल सराउंडिंग लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स जो कंपोनेंट्स हैं वो दोनों आते हैं इन्वायरमेंट के अंदर जो है जो ह्यूमन बींग्स है या मेंस है एनिमल्स है उनकी वेरियस एक्टिविटी से बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं एंड विच इज जो है वो पॉइजनस होता है टू सम एक्सटेंट and this waste divided into two types of biodegradable waste and non-biodegradable. So now the biodegradable waste. So biodegradable waste are those waste which can be broken down into a simple organic or inorganic substance with the help of microorganisms. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या सब्सटेंस वैसा वेस्ट है जो क्या होता है कि ब्रेक होता है इसमें सिंपल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या वेस्ट अगर ब्रेक होता है सिंपल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से तो वी कॉल्ड इट द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या बोलते हैं तो ऑर्गेनिक जितने भी कार्बन कंपाउंड है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक जो कार्बन के अलावा है उनको इनऑर्गेनिक जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होता है वो ब्रेक नहीं होता है सिंपल सब्सटेंसेस में बाय द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं या वेस्ट हैं वो किससे बना होता है वो नेचुरल सब्सटेंसेस से बना होता है जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है वो सिंथेटिक सब्सटेंसेस से बना है सिंथेटिक इट मीन्स दैट कि मैन मेड वो मैन मेड होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं उससे इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है नॉट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस और डू नॉट कॉजेस पॉल्यूशन ना इससे इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है ना ही इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से इकोलॉजिकल बैलेंस भी डिस्टर्ब होता है और पॉल्यूशन भी होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से इसलिए ये जो होता है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट इंटरवल के टाइम के लिए अर्थ पे प्रेजेंट होता है जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ये डिकम्पोज नहीं होता है फॉर्म में इसलिए बहुत लॉन्गर टाइम के लिए प्रेजेंट होता है फॉर एग्जाम्पल लाइक इन काउ डंग एग्रीकल्चर वेस्ट ये सारे जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है लाइक इन रेडियो एक्टिव वेस्ट केमिकल वेस्ट ऑल दिस आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस again biodegradable substances peels of vegetable fruits papers oats all these are the biodegradable substances plastic bags glass bottles and cans all these are the non biodegradable substances. What is an ecosystem? Ecosystem is a system, a self-contained unit of living things and their non-living environments. Living things like in plants, birds, decomposers, and their non-living environments including soil, air, and water. तो इकोसिस्टम क्या है एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि अपना उसके पास लिविंग थिंग्स कंपोनेंट्स हो लिविंग कंपोनेंट्स हो और उसके साथ ही नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट्स हो लाइक एयर वाटर सॉइल हो और प्लांट्स और एनिमल्स और डिकम्पोज फॉरेस्ट है फॉर एग्जांपल है फॉरेस्ट पॉन्ड लेक ग्रीनलैंड ecosystem all these are the different types of an ecosystem so there are two components ecosystem के दो components first one is the biotic and second one is the abiotic component. Now the biotic components all the living components of an ecosystem जितने भी living components है ecosystem के like in plants animals microorganisms all these are the biotic but all the non living जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट या फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स जो इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं उसको अफेक्ट करते हैं ऑल दिस आर द एबायोटिक कंपोनेंट फॉर एग्जांपल लाइक इन टेम्परेचर टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर मिनरल्स altitudes precipitations all these are the abiotic components biotic components depend on abiotic factor for survival and reproduction जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स है वो सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन के लिए एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं फॉर एग्जांपल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड फॉर सर्वाइवल नीड्स O2 air from atmosphere needs water from hydrosphere for shelter needs land
means lithospheres. So biotic components are depends on abiotic components for survival and reproduction. But abiotic components are completely independent of biotic factors और components. लेकिन जो abiotic components हैं वो completely independent होते हैं, मीन्स बायोटिक फैक्टर पे वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होते हैं. जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं originate from biosphere. Bio means life and sphere means area. तो वैसा एरिया जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करता है, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स है उसका जो ओरिजिनेशन होता है, जो ओरिजिनेट होते हैं वो बायोस्फेयर से होते हैं, जबकि एबायोटिक कंपोनेंट है वो ओरिजिनेट होता है किससे? लिथोस्फेयर, लाइक इन सॉइल, हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर एंड एटमोस्फेयर मीन्स एयर. तो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है उसका ओरिजिनेशन क्या है? सॉइल, वाटर एंड एयर. And all these are the examples of biotic and abiotic components, and it's all about the difference between the biotic and abiotic components. All these are the biotic components, like in living things, biotic components, plant, protista, animal, bacteria, fungus, all these are the biotic components, and non-living components, abiotic is the water, soil, air, minerals, lands. Now the biotic components has three types of an organisms, and this is the producer. Producer we also call it an autotrophs, consumer trophs, decomposers or saprotrophs. तो producer synthesize their own food, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स. ऑटो मीन्स सेलेक्ट, जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है, वी कॉल्ड इट ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर. फॉर एग्जांपल्स all green plants are produced. And consumer or heterotrophs depend on the other for food. Hetero means other, जो दूसरे पर डिपेंड होता है फॉर फूड के लिए, तो बोलते हैं कंज्यूमर या हेटरोट्रॉफ. जितने भी ऑल एनिमल्स हैं, ऑल द एनिमल्स आर द कंज्यूमर और हेटरोट्रॉफ्स बिकॉज वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर द फूड. एंड द डिकम्पोजर और सेप्रो मीन्स दैट डेड. तो जो क्या करता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूम करेगा डेड रिमेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जो डेड रिमेन्स जो डेड रिमेन्स को कंज्यूम करता है, दूसरे एनिमल के डेड रिमेन्स को कंज्यूम करता है, वी कॉल्ड इट डिकम्पोजर्स और saprotrophs. Like an example is the certain bacteria and fungus are the decomposers. Now the types of consumer, there are various types of consumers. First is the herbivore or herbivorous. So a consumer that eats plants, कंज्यूमर जो प्लांट को सिर्फ ईट करता है, जो सिर्फ प्लांट को कंज्यूम करता है, वी कॉल इट हार्बिवोरस. लाइक एन जेब्रा इज द एग्जाम्पल. कार्निवोर, a consumer that consume only eat animals, जो सिर्फ और सिर्फ किसको कंज्यूम करेगा? एनिमल्स को, या सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को ईट करेगा, वी कॉल इट एन कार्निवोर. लाइक एग्जांपल इज द लायन. ओमनीवोर, ओमनीवोर क्या है? कंज्यूमर दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करता है, वी कॉल इट एन ओमनीवोर. ओके, एग्जांपल लाइक एन मंकी, स्कैवेंजर्स, एनिमल दैट फीड ऑन द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स. ऐसा एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के सिर्फ डेड बॉडीज को फीड करता है, डेड रिमेन्स को फीड करता है, वी कॉल इट एन स्कैवेंजर. फॉर एग्जांपल्स, now the planktons. Planktons are the very minute and microscopic organism. Planktons क्या है? वो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही minute and microscopic organism which is freely float on the surface of water. जो freely float होता है water surface पे in pond, lake, river and ocean, we call it the planktons. Planktons is also often two types. First is the phytoplankton, second is the zooplankton. So phyto means plant, okay, and zoo means animal. So the microorganisms, aquatic plants, microscopic aquatic plants, so very minute or microscopic aquatic plants है, and which is freely float on the surface of water, are called as an phytoplankton. जो जो minute organisms हैं जो freely float करते हैं water surface पे, वैसे aquatic plants होते हैं, उनको कहते हैं phytoplanktons. And for example is the free floating algae is the phytoplankton. माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक एनिमल्स, जो बहुत ही छोटे, वेरी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक एनिमल्स है. एक्वाटिक मीन्स जो वाटर में रहने वाला और फ्रीली फ्लोट करता है वाटर सरफेस पे, वी कॉल इट जू प्लैंक्टन्स. फॉर एग्जांपल इज द फ्रीली फ्लोटिंग टोटो. So all these are the examples of the phytoplanktons, like in diatom, dinoflagellates, radiolaria, all these are the ciliate, all these are the phytoplankton.
And all these are the examples of the zooplanktons. Uh, Now the decomposer. What is decomposer? Decomposers are the microorganisms. So microorganisms which break down the complex organic compound present in the dead organism. तो जो डेड ऑर्गेनिज्म में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स दैट कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है डेड ऑर्गेनिज्म, इन लाइक इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट, तो जो ब्रेक करता है किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस में. दिस इज कॉल्ड द डीकम्पोजर. Decomposers are the microorganisms which break the complex organic compounds which is present in the dead organic organisms, जो dead plants and animals, जो complex organic compounds है जो उसको break करता है simple substance है, we call it decomposers or decomposers. Decomposers act as a cleansing agents. ये क्या करते हैं, क्लीन करने का काम है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लीन करने का, जैसे क्लींजिंग एजेंट्स भी कहते हैं. और जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग द मटेरियल इन द, जो इकोसिस्टम में जो मटेरियल है उसको बार बार यूज हो, उसको रिसाइकिल में भी हेल्प करते हैं. So it is a very it play a very important role to keep the environment clean. So thank you, and in next video we will discuss more topic related to this chapter, which is very important for CBSE exam term 2. And if you like this video, please share it with all friends and keep watching.